हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में आपकी एनर्जी की बात करते हैं, जानते हैं कि आपको क्या जानना है, आपको क्या चाहिए या आपके अंदर क्या चल रहा है और क्या आपको गाइडेंस मिलती है। तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा, बहुत सी बातें पता चलेंगी। आज के वीडियो में जो कार्ड आया है, पहला कार्ड वो आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। बहुत अच्छी एनर्जी से शुरुआत हो रही है आपकी रीडिंग की। तो आपका जो पहला कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल का है, मतलब आप काफ़ी पैसा कमा रहे हैं या कमाएंगे। आपके लाइफ के लिए एक बहुत अच्छी सिचुएशन भी है या आप पैसे के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन किंग से शुरुआत हुई है। इसका मतलब ये है कि आप आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं और आपके पास अच्छा धन आ रहा है, या आपने कामना की इस नवरात्रियों में कि मेरे पास मेरी फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी हो जाए, तो एनर्जी भी वैसी ही आ रही है क्योंकि किंग की जगह पे है। तो किंग फाइनेंशियली स्ट्रांग होता है। और उसके बाद है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 9 ऑफ पेंटिकल्स भी एक क्वीन की जैसी स्थिति होती है, मतलब किंग और क्वीन। तो फाइनेंशियली अगर आपका देखें तो आपका जो लाइफ है वो बहुत स्टेबल होने जा रही है। बहुत सारे पेंटिकल्स होने का मतलब यही है कि आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, आपकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी है, अच्छी हो रही है। और आपके अंदर, क्योंकि जब किंग के बाद किंग कमाता है, बहुत इकट्ठा करता है, सुख समृद्धि धन सब कुछ इकट्ठा करता है, लेकिन उसके बाद जब पेंटिकल्स में अगर क्वीन आती है तो क्वीन के अंदर दया भी होती है। वो देना भी जानती है, वो दान करना भी जानती है, वो मदद करना भी जानती है। तो ये दोनों ही चीज़ अगर पेंटिकल्स की दृष्टि से देखें, मतलब आपकी आर्थिक स्थिति की दृष्टि से देखें, तो बहुत अच्छी है कि आप कमा भी रहे हैं और आप उसे सही जगह पे खर्च भी कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं आपकी एनर्जी में। ऐसा होना भी चाहिए। ये आपके व्यक्तित्व को भी बताता है कि हाँ, आपके अंदर अगर आपको मिल रहा है तो आपके अंदर दया भी है, मतलब आपके अंदर उसका अहंकार नहीं आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ क्या आ गया है, 10 ऑफ वेंड्स। बहुत सारा बर्डन, बहुत सारा बोझ आपने उठा लिया है। या तो आप अपने वर्क लाइफ में बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा काम है, आप बहुत मेहनत करते चले जा रहे हैं, या आप अपनी पारिवारिक जो आपकी स्थितियां हैं उसका बोझ आपने बहुत ज़्यादा उठा रखा है, बहुत काम कर रहे हैं। मतलब जैसे जो ऑफिस में जिसके पास है तो ऑफिस में उनके पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, या कोई बिज़नेस है, बिज़नेस में बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया है, ऐसा कुछ है। या फैमिली लाइफ में आप बहुत सारी जिम्मेदारियां का बोझ लेकर के चले हुए हैं। और बिजनेस की दृष्टि से देखें तो ये भी है कि कोई टेंशन भी है कि हाँ आगे क्या होगा, ऐसे कैसे होगा। मतलब बहुत सारा बोझ आपने अपने ऊपर ले रखा है और आपको हर बोझ में एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है कि हाँ इसमें ये अपॉर्चुनिटी है, बहुत अपॉर्चुनिटी है। तो ये चीज़ है। और इसके चक्कर में क्या हो रहा है, नाइट ऑफ सॉर्ड। नाइट ऑफ सॉर्ड यानी कि आप बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं, अब बहुत तेज़ी से भागना चाहते हैं और बहुत तेज़ी से काम करना चाहते हैं। ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि आप अपने फाइनेंशियल लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपने बहुत सारे बर्डन उठा रखे हैं। लेकिन इन बर्डन में मुझे एक बर्डन वो भी दिखाई दे रहा है जो कहीं आपके मन के कोने में है। वो बर्डन भी आपके अंदर है, क्योंकि नाइट ऑफ सॉर्ड का कार्ड उसके बाद आया है। नाइट ऑफ सॉर्ड का कार्ड ये कहता है कि आप रात को जिन विचारों में जाते हो, आप भाग जाना चाहते हो उस तरफ आपका, क्योंकि एक पॉइंट, चाहे मैं ढूंढूं या ना ढूंढूं, एक पॉइंट ऐसा ज़रूर दिखाता है जो इमोशन को दिखाता है। आप, क्योंकि आप मतलब एक योद्धा की तरह हैं, आप बहुत तेज़ी से भागना चाहते हैं, या तो आप किसी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हैं, उसकी तरफ आप तेज़ी से भाग जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो अपॉर्चुनिटी मेरे पास आ जाए, चाहे वो आपके फाइनेंशियल लाइफ में हो, आपके करियर लाइफ में हो, आपके रिलेशन वाली लाइफ में हो। वो आपकी तरफ को आप चाहते हैं कि वो भाग करके बहुत तेज़ी से आपकी तरफ को आ जाए।
यदि आप अगर किसी जॉब प्रपोज़ल का इंतज़ार कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छी मेहनत करके अपना वो दिया है, तो हो सकता है कि वो प्रपोज़ल आपकी तरफ को आए। तो आपके दिमाग में वो भी है कि बहुत तेज़ी से, बहुत तेज़ तेज़ भाग रहे हैं, किसी चीज़ से भाग रहे हैं, क्योंकि अंतिम कार्ड आया है आपका जजमेंट का। तो जजमेंट आप चाहते हैं, आप पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जजमेंट मिले आपकी लाइफ में, कुछ अच्छा हो। तो ये जो ओवरऑल जजमेंट का कार्ड ये बताता है कि हाँ आपका, देखो अब जजमेंट ऐसा नहीं है कि केवल रिलेशन की ही बात की जाए। जजमेंट ये बताता है कि मैंने कहा ना कि अगर आपने करियर लाइफ में कहीं पर आपने बहुत अच्छी मेहनत की है और आप चाहते हैं कि बहुत जल्दी उसका रिजल्ट आ जाए और बहुत तेज़ी से मुझे सफलता मिले, तो जजमेंट आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके लिए ज़रूर कोई गुड न्यूज़ आएगी। और अगर आप कहीं चाहते हैं कि जजमेंट मिले, तो हो सकता है जजमेंट मिले मतलब आपको उसका परिणाम आपके पक्ष में हो। जैसे बहुत से लोग होते हैं, किसी की लाइफ में कोर्ट केस चल रहा होता है, उसकी जजमेंट की ज़रूरत होती है, तो जजमेंट आपके पक्ष में है, क्योंकि आपका जो ओवरऑल इस समय मुझे एनर्जी दिख रही है वो बहुत अच्छी है। अच्छी एनर्जी से मतलब ये है कि हाँ बर्डन है, बर्डन इंसान अपने जीवन में बहुत सारे बर्डन लेकर के रखता है, तो वो बर्डन आप उठा रहे हैं क्योंकि आप बस थोड़ा सा बहुत तेज़ 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 भाग रहे हैं। आपको बहुत जल्दी 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 सबसे चीज़ चाहिए, सब चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा जल्दबाजी इसमें दिखाई दे रही है। इतनी तेज मत भागिए, आराम से काम कीजिए। महादेव का जो आपके लिए संदेश आता है ना, वो है कॉस्मिक डांस। मतलब ये क्या बताता है, ये कुछ चीज़ें बताता है। पहली बात कि आपको संगीत से जुड़ने की ज़रूरत है। संगीत से जुड़ने से इन द सेंस मतलब आप कुछ समय अपनी लाइफ में जो ये भाग रहे हैं ना इतनी तेज़ी से, बहुत सारे बर्डन लिए, कुछ समय ऐसा निकालिए जहाँ पर आप खुद को शांत रखें। आप चाहे आप इंस्ट्रूमेंट प्ले करना जानते हैं, इंस्ट्रूमेंट प्ले कीजिए। आप डांस करना चाहते हैं, डांस कीजिए। आप गाने सुनना चाहते हैं, सुनिए। मतलब किसी भी तरीके से आपको संगीत से जुड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो होता है ना, ये डांस केवल डांस नहीं होता है। ये आपको आपका जो बाहर का जो आप जब आप नृत्य करते हैं उसका फ्लो आपके अंदर के विज़न को सीधे यूनिवर्स के साथ जोड़ता है। तो वो ये कह रहे हैं कि आप एक तो आप जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में नाच ही रहे हैं, फाइनेंशियली आप भाग रहे हैं, बहुत सारा वर्क लोड आपने ले रखा है, रात को आप बहुत सारा सोच रहे हैं, आपको जल्दी 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 सब कुछ चाहिए। तो वो जल्दी जल्दी को थोड़ा सा आराम दीजिए, उसको होने दीजिए, क्योंकि लाइफ में आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं दिखाई दे रही हैं। ये प्रॉब्लम्स समाप्त होने जा रही हैं और लाइफ एक अच्छे फ्लो में जा रही है। तो यहाँ पर को आप खुद से भी जुड़िए, खुद से जुड़िए, खुद को भी तराशिए। अपना कुछ समय स्पिरिचुअल वर्क के लिए निकालिए या ईश्वर से जुड़िए, संगीत से जुड़िए। संगीत एक अच्छा माध्यम होता है जो ईश्वर से जुड़ने का, तो आप वहाँ से जुड़िए। आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी ही आएगी, क्योंकि बर्डन लेकर के आप काम करते रहेंगे तो एक समय के बाद आप थक जाएंगे। तब आप काम, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपके जो काम करने की जो कैपेबिलिटी है वो कम होने लगेगी। तो आपने वो कम नहीं करनी है, आपने उसको अच्छे उसमें रहने देना है। तो आप उस बर्डन को थोड़ा सा कम करके अपने लिए समय निकालिए। महादेव यही कहते हैं कि जब आप सारे कामों के बीच में खुद के लिए समय निकालते हैं तो आपके बर्डन आपके लिए बोझ नहीं बनते, वो काम भी आराम से होने लगता है। और जब आराम से आप काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर करेंगे। जब आपका दिमाग ज़्यादा फ्रेश होगा तो वो ज़्यादा बेहतर आपका रिज़ल्ट देगा। करके देखिए, ज़रूर फ़ायदा होगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।